हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। आज है 1 सितंबर 2024, जिसमें हम लोग आज संडे है तो संडे के जितने मंडे से पिछले मंडे से और संडे तक जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, वीकली करंट अफेयर हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का पहला हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह आज पूछा जा सकता है कि 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। साक्षरता सप्ताह दिवस जो मनाया जाता है 1 सितंबर से 8 सितंबर तक। और विश्व अल्जाइमर महीना जो होता है 1 सितंबर। और एलआईसी का स्थापना दिवस यह ये मनाया जाता है 1 सितंबर को, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। तो आपको याद रखना है, एलआईसी दिवस भी मनाया जाता है 1 सितंबर को, और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1956 को हुई थी। ठीक है ना, इसके बारे में भी आप जानते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, 8 कोर सेक्टर उद्योग द्वारा औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया गया है। यह दिया गया है 40%। कितना? 40% योगदान दिया गया है, जिसमें सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मापता है। और इसमें इन क्षेत्रों का भार जो होता है वह 40% है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधव बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी। तो यह आपको याद रहे, बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पे रखी है। तो यह याद रखिएगा, यह मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में रखी है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रेंड के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान मिला। तो आपको बताना है, नाइट फ्रेंड प्राइमरी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, इसे शीर्ष स्थान मिला है। और भारत की बात की जाए तो भारत के मुंबई शहर जो है यह दूसरे स्थान पे है, और दिल्ली जो है वह तीसरे स्थान पे है। ठीक है, दिल्ली जो है वह तीसरे स्थान पे। ये भी आपको याद रखना है। यह नाइट फ्रेंड्स के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्या है, इसमें जो प्रॉपर्टी वार्षिक दर से बढ़ रही है उसके हिसाब से इसकी महंगाई के स्थान पे इसको रखा गया है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश से संबंधित है। तो राइट टू कनेक्ट डिस्कनेक्ट कानून जो है वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें बात की गई है कि जो भी वर्कर होंगे प्राइवेट के, उसमें अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उसके 8 घंटे की ड्यूटी के बाद कोई भी उससे काम कराया नहीं जा सकता है। तो यह राइट टू डिस्कनेक्ट यह कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह कानून बनाया गया है। चलिए, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। तो यह कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो यह याद रखिएगा, राजगीर बिहार में। कहाँ पे? राजगीर बिहार में आयोजित की जाएगी। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई बिलियनियर कैपिटल बन गई है। तो यह आपको याद रखना, यह मुंबई बनी है। ठीक ना, यह मुंबई बनी है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो यह पदक जीता है, कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में। यह नर्मदा नदी पे शुरू की गई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। तो मिथुन आप लोग जानते हैं कि यह एक बुल होता है। ठीक ना, बुल होता है, इसका पंजीकरण किया गया है। तो यह असम में किया गया है। और बुल जो है वह नागालैंड और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का यह राज्य चिन्ह भी है। आपको याद है, राज्य पशु भी है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। तो यह किसने जीता है? तो यह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीता है, जो हैदराबाद में है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति। तो आपको याद रखना है, माउंट किलिमंजारो जो कि यह सबसे युवा व्यक्ति हैं तेजवीर सिंह। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में यह पहुंचे हैं।
और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है 5,895 मीटर, ठीक ना, 5,895 मीटर है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो यह आपको याद रखना है, यह दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा खोजा गया है यह बोत्सवाना में खोजा गया है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, 24 हाल ही में किस राज्य के भंडारा जिले के अम्बाड़गढ़ जंगल में नामक नई पौध प्रजाति की खोज की गई है? तो बताइए, यह आपको बताना है यह किसमें की गई है? इसमें जो ऑप्शन से होगा वह महाराष्ट्र में, ठीक ना, महाराष्ट्र ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो यह जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है उदयपुर में। यहाँ पे उदयपुर में किया है, और किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है, यह आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह आपको याद रखना है, बांधवन बंदरगाह परियोजना, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक ना, महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 7.2% अनुमान लगाया है, ठीक ना। चलिए मूडी रेटिंग यहाँ पे बात की है, मूडी रेटिंग ने यह अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी कमीशन किया गया, यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक ना, किया गया, उसका क्या नाम है? तो आपको याद है उसका नाम है INS अरिघात, ठीक ना, यह INS अरिघात है। और इससे पहले एक पनडुब्बी थी, वो पहली, यह दूसरी पनडुब्बी है, ठीक। और पहली कौन सी है? तो अरिहंत, ठीक, यह अरिहंत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत ने किस देश में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए पहला भुगतान किया है? तो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए पहला भुगतान किया है, तो वह श्रीलंका के साथ, ठीक ना, श्रीलंका के साथ पहला भुगतान किया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना के हीरोज पर पहली कॉमिक बुक किसने लिखी है? तो बताइए, भारतीय वायुसेना के हीरोज पे पहली कॉमिक बुक किसने लिखी है? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने लिखे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको याद रखना है, यह निशानेबाजी में जीता है, निशानेबाजी में यह गोल्ड मेडल जीता है। यह लगातार 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यह आपको याद रखना है। और मोना अग्रवाल जो है, मोना अग्रवाल जो है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक ना, कांस्य पदक कांस्य पदक जीता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो याद रखिएगा वो मलेशिया, ठीक ना, यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, यह किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक ना, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना किसने शुरू की है? तो यह उड़ीसा राज्य ने शुरू की है, ठीक ना, किसने की है? उड़ीसा राज्य ने शुरू की है यह योजना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यूनिफाइड पेंशन जो लागू करने वाला पहला राज्य बना है वह महाराष्ट्र बना है, ठीक ना, वह महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया, ठीक ना, चेन्नई में किया गया, ये भी आपको याद रखना, चेन्नई तमिलनाडु में यह किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम मोदी किस स्पेशल ट्रेन से यूक्रेन गए, उनका उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है उसका नाम। अगर पूछा जाए तो वह रेल फोर्स 1 है, रेल फोर्स 1 है। यह बुलेट प्रूफ ट्रेन थी। ठीक, यह यूक्रेन गए कहाँ से? तो फ्रांस से गए। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए वीजा फ्री यात्रा की इजाज़त देने की घोषणा की है? तो 35 देशों को 6 महीने के लिए, तो यह श्रीलंका ने की है। तो श्रीलंका ने वीजा फ्री यात्रा की इजाज़त दी है। यह अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है, श्रीलंका ने किया है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किए? तो अवनी बचत खाता शुरू किए तो यह बंधन बैंक ने। अगर बंधन बैंक का मुख्यालय पूछा जाए तो यह कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में है। यह आपको याद है, कोलकाता में, ठीक ना, यह याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, तो वह कौन सा है? तो वह होमी 1 है, ठीक ना, होमी 1 है जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है, तो आपको बताना राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है तो वह कौन बनी है? तो डायना पुंडोले बनी है, ठीक ना, डायना पुंडोले बनी है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है तो हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश द्वारा यह शुरू की गई है सुख शिक्षा योजना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो आपको बताना है, यह शुरू किया गया था 25 से 29 अगस्त तक, ठीक ना, यह विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो यह किस शहर में? उदयपुर में यह किया है। किसने किया है? तो यह वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक ना, तो इनको आप याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण को। यह क्या है? तो वित्त मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने किसानों से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है तो वह किसने? तो आप याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जो कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार अपने शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तो वह है तेलंगाना, ठीक ना, तेलंगाना यह करने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह महानिदेशक के रूप में बीएन श्रीनिवासन को नियुक्त किया है, एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा कि रेलवे बोर्ड का, तो वह सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो बताइए, जॉर्ज कुरियन जो है वह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो किस राज्य से? तो वह मध्य प्रदेश राज्य से, ठीक ना, मध्य प्रदेश राज्य से, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? तो SLCR परियोजना शुरू की है तो यह किसके साथ? डेनमार्क के साथ, जो कि वह वाराणसी में वरुणा नदी को लेकर इसको सफाई करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, ठीक ना, डेनमार्क के साथ भारत ने। आगे चलते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन का क्या नाम है? तो आपको याद रखना, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का क्या नाम है? तो गोपीचंद्र थोटाकुरा है, गोपीचंद्र थोटाकुरा है, इनको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है वन लाइनर, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया है? तो यह किया है जलगांव में, ठीक ना, जलगांव महाराष्ट्र में यह वितरित किया है लखपति दीदियों को। हाल ही में 28 अगस्त 2024 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए? तो वह जन धन योजना को 10 साल पूरे हुए हैं, जन धन योजना, ठीक ना, यह आपको याद रखना है। यह, चलिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना, तो आप इसको याद रखिएगा। तो यह आज के लिए बस इतनी हम लोग प्रश्न करेंगे। करंट अफेयर के जितने वीकली प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी हम लोग इसमें किए, जो कि क्विक रिवीजन फास्ट रिवीजन हम लोग किए।
तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर इसी टाइम सुबह के टाइम 6 बजे मिलेगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को।